हाँ जी, चलिए शुरू हो गया। जी। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका अपना सुशील कुमार। एपिसोड 30 में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है जी हरियाणा के तरफ से श्री सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी जी संगीत के शिक्षक हैं और बहुत ही बेहतरीन गायक भी हैं। हाँ, वो कहावत है कि देर आयत दुरुस्त आयत, और हम इसको सही साबित करेंगे। तो मित्रों, आज हम सुशील कुमार जी से संगीत के बारे में जानेंगे, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे, और संगीत और शिक्षा को लेकर के बच्चों के साथ किए गए उनके प्रयोगों के बारे में जानेंगे, और साथ में ये भी संवारा है और हम तक कैसे वो उसको पहुंचाते हैं। तो स्वागत है हमारे आज के विशेषज्ञ श्री सुशील कुमार जी का हरियाणा कैथल से। और साथ में हमारे साथ रोज की तरह श्री जी, गिरीश जोशी नमस्कार सभी को। नमस्कार। जी जी हैं दिलके से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। और आपको आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, और मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ। वाह, हालांकि शाबाश। हालांकि मैं पहले आपके बारे में सुनता आया स्वागत हूँ। है सुशील जी, हमारे बैठे हैं। जी। हमारे जो संगतकार और मित्र बैठे हैं सुरेश कुमार जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जो जी, इंश्योरेंस नमस्कार बोल कंपनी रहे है। हैं। ये सुरेश कुमार जी हैं। ये मेरे बहुत ही प्यारे मित्र और मेरे दोस्त भी हैं, और मेरे भाई हैं, छोटे वाह, भाई हैं। और इधर ये संदीप, और ये संदीप बहादुर जो दुबई में दुबई में वाह, संगीत का ही कार्य करते हैं, वाह, संगीत के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। बहुत अच्छे। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, ये भी बहुत हाई लेवल के बहुत अच्छा, कलाकार हैं। बहुत अच्छा। जी, वाह वाह वाह, ये जो खूब ये गुजरेगी, अभी बहुत अच्छा, बच्चों खूब से। बहुत गुजरेगी, अच्छा। खूब जी, गुजरेगी जब मिल बैठेंगे। हाँ 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 मैं हाँ, और वेरी गुड। वो रेड एंड व्हाइट। जी 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 जी, जहे नसीब। तो जी। आइए, आज आपका का जो सफर। परिचय में पढ़ा था आपने, जी आपने हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में एमए किया है सर। जी 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 जी। ये हरियाणवी में एमए नहीं होता क्या? नहीं, हरियाणवी में हमें नहीं होता। हालांकि इसमें शोध कार्य चलते रहते हैं, लोग करते भी हैं, लेकिन मेरा जी जी फील्ड जी। थोड़ा थोड़ा फील्ड बदल गया मेरा। हालांकि मैं आपने जैसे मुझे संगीत का शिक्षक बताया, हालांकि मैं प्राइवेट तौर पर म्यूजिक का शिक्षण जो है वो करता हूँ, ट्यूशंस वगैरह बच्चों का। और वैसे बेसिकली मैं पंजाबी टीचर हूँ। वैसे मैं टीजीटी पंजाबी के पंजाबी टीचर हूँ। हैं बिल्कुल। जी नई जी जी। भाषा के टीचर। लेकिन जी जी। संगीत के सत श्री अकाल जी। जी जी, सत श्री जी, अकाल। सत सत श्री श्री अकाल अकाल। जी। वाहेगुरु जी दे खालसा, पाजी वाहेगुरु जी दी वाहेगुरु जी का फतेह। खालसा, वाहेगुरु हाँ जी जी की हाँ जी, फतेह। वाहेगुरु जी दे खालसा, वो जी वाहेगुरु जी दी इतनी पंजाबी होती फतेह। है हाँ जी। जी हाँ एक जी हाँ जी हाँ जी। ओंकार तो सतनाम करता इतनी पुरखु निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी पंजाबी होती सैभा है जी। गुर अब अजूनी साहबम, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो तो सर आज हम संगीत से ही संगीत और पंजाबी से शुरुआत करते हैं सर। हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के जी शुरुआत में आप कोई अच्छा सा शब्द, कोई अच्छा सा भजन हमारे सभी देश के जो शिक्षक देख रहे हैं हजारों, उनको सुना दें, तो फिर आगे बात। जी जी जी, सबसे पहले जी ये सर। हमारे जी देश की ये परंपरा भी है, संस्कृति भी है, कि जब भी कोई शुभ कार्य अगर किया जाता है, या जब भी कोई कार्य के निमित्त हम होते हैं, तो भगवान का, उस परम सत्ता का नाम अवश्य लेते हैं। तो आइए, संगीत के ही माध्यम से किस तरह से भगवान से जुड़ा जाता है, परमात्मा से जुड़ा जाता है, तो उसी का एक नमूना, और इसके साथ साथ शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का एक अनोखा एक संगम इस भजन के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से के संगीत के द्वारा भगवान से सीधा सीधा जुड़ा जा सकता है। संगीत ही एक ऐसा माध्यम है
जो एक सहज माध्यम है जो भगवान से जुड़ने का। तो आइए एक बहुत ही सुंदर भजन आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। माइक दीजिए। तोरे चरण कमल परवारी जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी। हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ बार तिहारे जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी। पंख की किरण जगा कर मोर पंख की किरण जगा कर, अखरों पर मुस्कान उगा कर, अखरों पर मुस्कान उगा कर, हर ले मन की पीर सारे सग तप सद पगरे हर ले मन की पीर अपार, शरणागत हूँ बार तिहारे जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी
जाऊं तुरे चरण कमल परवारी। हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ बार बिहारे। जाऊं तुरे चरण कमल परवारी, जाऊं तुरे चरण कमल परवारी। वाह, आनंद है। बहुत बहुत भाई बढ़िया। जी शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने तो पहली बॉल में ही छक्का लगा दिया। भाई जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, पहले ओवर की 6 बॉल में छक्के। ये कहें जी शुक्रिया जी। कमाल। एक सुशील कुमार जी हरियाणा से पहलवान भी हुए हैं, तो आपने तो संगीत के अखाड़े में ऐसा ऐसा उधर घुमाया कि एकदम आप संगीत के अखाड़े के पहलवान हो गए। वाह, जी 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 जी, खुश नसीबी मेरी ये जो जी। संगीत, ये जो, हेलो जी जी सुशील जी, जी। सर ये जो संगीत की ओर आपका झुकाव हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये पारिवारिक विरासत में आपको मिला, या जी किसी गुरु के माध्यम से आपको प्रेरणा मिली? क्या जी आप संगीत जी जी में इतने? जी, मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा हूँ। बचपन से ये कहिए कि कभी जब संगीत का जिक्र होता था या मैं सुनता था, मैं शुरू से पाकिस्तान रेडियो स्टेशन सुनता रहा हूँ। और उसके साथ साथ मेरा जो संगीत के प्रति जो रुझान है वो मेरे बड़े भाई जो सुरेंद्र कुमार है और राजेंद्र कुमार है, उनसे मुझे जैसे विरासत सी में मिला। फिर उसके बाद ऐसा संगीत की तरफ मैं डूबता चला गया कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सिक्स नहीं, 7th में था मैं। जब मैं 7वीं क्लास में था, एक हिंदी का एक प्रश्न आता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वो सर सुनने वाली बात है, सर कितने प्रकार के? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये स्वर स्वर आप यकीन नहीं मानिएगा कि मैंने जो स्वर जो लिखे वो लिखे थे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो वहीं से संगीत के प्रति मेरा जो रुझान रहा। और डॉक्टर वशिष्ठ, जो आर के वशिष्ठ, जो इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे गुरु रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक म्यूजिक को चुना और संगीत की बाकायदा शिक्षा ग्रहण करी। और उसके बाद जैसे ही मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में अनुवादक का एक डिप्लोमा होता है वो करने के लिए गया, आप यकीन नहीं मानिएगा कि मैं जब मेरा अपना हिंदी डिपार्टमेंट होता था, ट्रांसलेटर जो डिप्लोमा के लिए, और मैं अपने डिपार्टमेंट में इतना कम रहा हूँ, संगीत डिपार्टमेंट में मैं ज्यादा रहा हूँ। तो इतना मेरा संगीत के प्रति रुझान रहा है जी। तो आप तो ट्रांसलेट संगीत में जी 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 मैंने सबसे पहले यही कुरुक्षेत्र से ही, वो सर अभी भी कुरुक्षेत्र, जी बोलिए सर, बोलिए। जी बोलिए कुरुक्षेत्र सर, बोलिए। यूनिवर्सिटी से मैंने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमए हिंदी किया, फिर ट्रांसलेशन में डिप्लोमा किया। फिर 91 में मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अपॉइंटमेंट हो गई। फिर मैं एज ट्रांसलेटर वहां काम करने लगा। तो 5 साल मैंने वहां काम किया और उसके बाद वहां रिजाइन करके मैं चंडीगढ़ बीबीएमबी में आ गया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में। और वहां 98 तक मैंने काम किया, 98 तक। फिर उसके बाद 98 के बाद मैं शिक्षण कार्य में, जो कि मेरी अपनी एक इच्छा थी कि मैं शिक्षण क्षेत्र में जाऊं, और वही इच्छा मेरी
98 में 98 में पूरी हुई और मैं तब से अब तक इस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और संगीत की भी सेवा कर रहा हूँ, साहित्य की भी सेवा कर रहा हूँ जी। सर, आपने जो वातावरण अपने आसपास बनाया हुआ है, सो में हम कैमरे में देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। इससे पता लग रहा है कि आप संगीत के प्रति कितने समर्पित हैं। बहुत जी जी शुक्रिया लाजवाब है सर। आप अपने साथियों को भी, आपने अपने को वाकई बहुत ही लाजवाब कमाल की है। जी 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 जी, हम बचपन से ही एक साथ रहे हैं सुरेश जी। और ये संदीप तो मेरा बिल्कुल मेरा छोटा भाई है, मैंने बड़े प्यार से इसको अपने पास ही रखा हमेशा, और ये मेरा हमेशा ही मेरे साथ रहा। ये दुबई में और इसके ये साथ सिखाते हैं साथ हाँ जी, ये होटल में एक एज अकॉम्पनिस्ट काम करते हैं दुबई में। और इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा, मैं साधना टीवी से भी जुड़ा हुआ हूँ। साधना टीवी में भी मैं काफी समय मैंने वहां पे अपना परफॉर्मेंस वगैरह दी है और खूब अच्छे से मतलब संगीत की सेवा की है जितनी हो सकी। हालांकि अब थोड़ा सा कबीलदारी में पैर चला गया, उस वजह से थोड़ा मैं संगीत की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूँ। हालांकि बच्चों की तरफ मेरा ध्यान है। बच्चे मेरे दोनों कनाडा में हैं। बिटिया सबसे बड़ी है मेरी दिव्या, वो वहाँ बीटेक वहाँ की थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी उन्होंने, तो वहीं वो सेटल्ड है, परमानेंट है। और बेटा अंकित अभी 2 साल पहले जी जी जी। हेलो, भट्ट जी की आवाज कट गई। हाँ सुशील सर, आपसे सुनते मुझे ख्याल आते आप सूफियाना अंदाज में काफी अच्छा गाते होंगे। मुझे ऐसा लगा कि कोई सूफियाना कोई गीत आप गाएंगे सर? सूफियाना जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो लीजिए एक सूफियाना कलाम आपके लिए बीच में रख रहा हूँ। लाल तो सर एक सूफियाना हो जाए। 5 वर्ष जी, स्वागत है। जी जी जी, मैं अभी सूफियाना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तेरे नारे रे रे ना बहुत अच्छे। रे ना आ तलाश करने से दुनिया में क्या नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तक खुदा नहीं मिलता। तलाश करने से दुनिया में क्या नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तक खुदा नहीं मिलता। तलाश करने से दुनिया में क्या नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तक खुदा नहीं मिलता। वही बड़ा ही प्रसिद्ध एक सूफियाना गाना है, संगीत है, वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, ओ लाल
रखियो भला झूले लालन। जी आपके पास आवाज पहुंच रही है चौकर? पहुंच रही है आप। जी जी पहुंच रही है ना चौकर है। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। ओ लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। जिंदड़ी दा सेवण दा, जिंदड़ी दा सेवण दा शकी शाबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंचमा में बालन आया बला झूले लाल। वो पंचमा में बालन, पंचमा में बालन आया बला झूले लाल। जिंदड़ी दा सेवन दा, जिंदड़ी दा सेवन दा समीशा बात कलंदर। दमादम कलंदर, अली दम दम से अंदर, अली दा पहला नंबर, समीशा बात कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। जिंदगी दा मेरी मोहब्बत बाजे, जिंदगी दा मेरी मोहब्बत बाजे, मोहब्बत बाजे। हाथ बजे घड़ी चांद बना झूमे लाल। ओ लाल बजे नाग बजे घड़ी चांद बना झूमे लाल। जिंदड़ी दा सेवन दा, जिंदड़ी दा सेवन दा दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। जिंदड़ी दा सेवन दा शकी बात कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे। समीशा बात कर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। भाई सुशील कुमार जी, बहुत आपको शुक्रिया। आपको कैसे पता लगा कि मैं यही गाना सुनना चाहता था? जी शुक्रिया। क्योंकि अमूमन इसी गाने की फरमाइश आती है जहाँ तक सूफियाना गाने की बात आती है। बहुत तो बढ़िया। मुझे लगा कि शायद आपको भी पसंद आएगा, तो यही गाना इसलिए मुझे लगा कि 5-6 महीने पहले इसी गाने पे मैंने नाच भी किया था अपने स्कूल में बच्चों के साथ में। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है। नहीं बहुत बढ़िया। जी ऐसा कहा जाता है सर कि संगीत जो है ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा साधन है। आप भी सबसे सहज मार्ग है, सबसे सहज मार्ग, बिल्कुल जी। मानते होंगे और सभी संगीत साधक इस बात को कहते हैं। ये संगीत जी 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 बोलिए सर, बोलिए। तो थोड़ा संगीत के बारे में मैं बताना चाहूंगा। संगीत जो है
इनके हेडफोन्स जो है ना, हेडफोन्स, जी इनके ईयरफोन्स जो हैं उसी में माइक लगा हुआ है, दोबारा दूसरे माइक से आवाज रेजोनेंस ज्यादा है। दूसरे माइक को अच्छा। हटा दें, अपने हाथ वाले माइक को हटा दें, उसी माइक को ले लें अपने साथ में। जी जो जी आपके जी ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स जो हैं, उसमें माइक होगा एक। जब गाना गा रहे हैं जी उस समय जी के लिए ठीक है, लेकिन बातचीत के लिए ये ज्यादा बेहतर है नॉर्मल। जी 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 मैं वही करता हूँ। हाँ, बस आपकी आवाज अब स्पष्ट आ रही है, जी बहुत अच्छी। हाँ। मैं जिक्र कर रहा था संगीत का। हम्म, ईश्वर ने मनुष्य को समस्त दृष्टिकोण से सर्वोत्तम और श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य में आनंद, उल्लास, हंसना, खेलना, रोना आदि मन की अनुभूतियां हृदय के उद्गार बनकर जब प्रकट होती है तो संगीत होता है। वाह। संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है जो जीवन पर्यंत साथ चलता है। जैसे नवजात शिशु अपना प्रथम परिचय रोने के संगीत द्वारा देता है, बहुत और बढ़िया, उसी बहुत तरह बढ़िया। मरते समय संगीत द्वारा राम नाम की महिमा बताई जाती है। वो जन्म से लेके मृत्यु तक यानी जन्म पर्यंत चलता है। तो संगीत एक ऐसी विधा है। और संगीत शब्द गीत शब्द के सम उपसर्ग लगाकर बना है, जिसका अर्थ सहित है, अर्थात सहित और गान। जी गीत वादन और नृत्य मिलकर संगीत बनता है। तो आइए संगीत का एक छोटा सा महत्व मैं छोटी सी बात कहकर बताना चाहूंगा कि संगीत जो है एक ऐसी विधा है जो दीर्घायु प्रदान करती है। और आपने देखा होगा विश्व भर में प्राय जितने भी संगीतकार हैं वो दीर्घायु होते हैं, जी क्योंकि संगीत जीवन में शक्ति के साथ साथ आरोग्यता भी प्रदान करता है। जैसे आजकल आप कोविड-19 की बात करें, अगर हम इस कोविड-19 ये ग्लोबल जो पेंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, इसकी अगर हम बात करें तो संगीत इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपने देखा कि पीछे लॉकडाउन चला, लॉकडाउन का जो वक्फा था, जो टाइम था, बहुत लंबा था। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कि कितने लोग संगीत के माध्यम से ही अपने उस अवसाद को दूर कर पाए और उस अवसाद में जाने से बच पाए। जी, तो संगीत एक ऐसी विधा है, ऐसी कला है जिससे हमारा जो आत्मरंजन होना बड़ा लाजमी है और हम आत्मरंजित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और सुशील इसके साथ साथ जी जी जब मैं हरियाणा में मैं 5-6 साल रहा जी अलग अलग क्षेत्रों में, तो एक फौजी महसूस होते थे, उनकी रागनियां मैं बहुत सुना करता था। अच्छा। फौजी मेहर सिंह की ठीक तो है जी। एक रागनी तो मुझे उसके 2 वो लाइनें वही याद है, मेरे साथ में मेरे गेल में मेरी सासू भी बड़ी जोर ते रोई थी, ऐसा कुछ करके थी वो। हाँ। अच्छा तो अच्छा, वो थी वो क्या बोलते हैं, एक फौजी अपनी ससुराल से विदा हो रहा है, तो उसकी सास वगैरह सब रो रहे हैं, तब वहां पे वो फौजी मेहर सिंह की रागनी थी मेरे ख्याल है। तो हम आपसे एक जी रागनी जी 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 वो छुट्टी। जी जी सर हाँ जी, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि रागनी वगैरह तो मेरा कभी फील्ड रहा नहीं। मैं गजल और क्लासिकल से ही थोड़ा संबंधित रहा हूँ जी। तो गजल आप कहें तो मैं गजल आपके लिए पेश कर सकता हूँ। गजल आप जो कहें वो सुना दूंगा जी। जी ये गजल बताइएगा, आपकी पेशे खिदमत है जी। रंजिश ही सही दिल को लुभाने को तो आ। अरे क्या बात है, क्या बात है। आप फिर जी से जी मुझे जी जी अभी सुनाता हूँ। सुशील जी ये मुझे बहुत एक प्रश्न मेरा भी है। ये जो आपने अभी जी गाया गाना, संगीत गाया, जिसको बहुत फेमस किया था रूना लैला जी ने, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे वहीं थी, और तब ये गाना फेमस हुआ। ये किस राग में है? कोई राग है इसके लिए? ये भी राग सर, में इसका राग यमन है। अच्छा, यमन में ही है। जी ठीक है। जी ये यमन राग में है, यमन राग है।
और यमन राग एक ऐसा राग है, आप जब भी इसको गाइएगा तो इतना आनंद आता है। और अभी मैं आपको जो रंजिश ही सही आप फरमाइश कर रहे हैं, तो ये भी यमन राग में ही है। आइए इसका थोड़ा सा एक स्वरूप आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहूंगा। जी दूसरा रंजिश की दिल ही दुखाने के लिए इसकी सही सही दिल ही दुखाने के लिए इसकी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश की सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश की सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश की सही जैसे तुम्हें आते नाने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं नाने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश की सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश की सही शेर बड़ा काबिल गौर है। अब जो चाहूंगा किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का
सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए दिल ही दुखाने के लिए तो मेरे दिलदार मोहब्बत का भरम रंग, कुछ तो मेरे दिलदार मोहब्बत का भरम रंग, एक बार कभी मुझको जताने के लिए दिल ही दुखाने के लिए सही आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए इसमें दो लाइनें, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का है मोहब्बत, चुपके से छुपाना है मोहब्बत, चुपके से एक बार जताने के लिए, जताने के लिए, जताने के लिए। जी 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 जी। मगुना जी कल आप मुझे कह रहे थे, मगुना जी कल मुझसे कह रहे थे इश्क की बात मत करो, आप तो शादीशुदा हो। मोहब्बत की तुम लगाए हुए हैं। सर आप जैसे गुरुदेव होंगे तो सीख ही लूंगा सर। अब आप हैं? अरे क्या बात है, क्या आपके सानिध्य में जी क्या बात है। जी जी, मेरे एक दो सवाल हैं। आपके हरियाणा से एक कैथल से हमारे एक साथी आए थे, प्रद्युम्न भल्ला जी, वो आपको याद कर रहे हैं। जी जी जी, नमस्कार कह रहे हैं। प्रद्युम्न जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, नमस्कार, बहुत अच्छा जी। दूसरा एक और साथी आए थे, भल्ला जी, जी भल्ला जी मेरे सहपाठी रहे हैं, भल्ला जी मेरे सहपाठी रहे हैं। और सीसीआरटी की एक वर्कशॉप हुई थी असम गुवाहाटी में, जी हम एक साथ गए थे वहां पे, और वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी वहां पे, बहुत ही आनंद आया था। और उनसे साल में जी जी वर्ष में जी एक डिमांड आपके लिए आई है साहब जी, शायद 2016 में गया था। जी जी जी। एक मिनट अगुणा जी, मैं वो एक हमारे और साथी हैं जो बहुत अच्छा जिनका सेशन गया था आपकी तरह, डॉक्टर सतीश सालुखे जी, बीड़ महाराष्ट्र से। वो ये जानना चाहते हैं कि आप आप संगीतकार हैं, आप क्या सोचते हैं कि यदि जीवन में विश्व में संगीत नहीं होता तो क्या होता? एज ए म्यूजिशियन व्हाट डू यू थिंक कि संगीत यदि नहीं होता जीवन में तो जीवन कैसा होता? और जीवन संगीत के साथ साथ मेरा एक इसमें ऐड और है, इसमें रंग नहीं होते यदि हमारे जीवन में एक जैसा रंग होता सब चीजों का तो क्या होता? एज ए कलाकार आप क्या सोचते हैं? जी मैं कहता हूं कि जग में अगर संगीत ना होता कोई किसी का मीत ना होता। जग में अगर संगीत ना होता, जी जी जी, सिर्फ एक ही लाइन में मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि जग में अगर संगीत ना होता कोई किसी का मीत ना होता, क्योंकि संगीत ही है जो हमें जोड़ता है आपस में। और इससे भी बढ़ के मैं ये कहूंगा कि इंसानों को तो जोड़ता ही है, और इसके साथ साथ सीधा भगवान से, जो सीधा परमात्मा से जोड़ता है। ये मैं कहता हूं कि संगीत का सबसे बड़ा मतलब योगदान है।
जी जी ये भट्ट जी कुछ पूछना चाहते हैं शायद, महुआ जी सुशील जी, कुछ पूछना चाहते जी जी भट्ट जी, जी सर भट्ट मैं जी, ये कह रहा था, एक जी तो सर, जी 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 सर। भट्ट जी फिर आप चूंकि भाषा के शिक्षक हैं, आप जी 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 तो पंजाबी पढ़ाते हैं ना, तो पंजाबी जब पढ़ाते हैं तो म्यूजिक से जी क्या जी आपको जी हेल्प जी मिलती है उसको पढ़ाते समय? संगीत की जहां तक बात है, शिक्षा से अगर इसका संबंध जोड़ूं, तो वो एक ऐसा है कि जैसे हम, आप देखिए आपके, क्योंकि हम ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हमारे पोता पोती भी हो गए, हमारे बच्चे भी थे। हमने देखा जब हम नर्सरी में बच्चों को दाखिल करवाते हैं, जब उनका दाखिला करवाते हैं, तो टीचर उनको सबसे पहले जो नर्सरी राइम्स होती हैं, जो छोटी छोटी पोएम्स होती हैं, वो सिखाते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से बच्चा वो आत्मसात करता है उसको, उसको किस तरह से अपने दिलो दिमाग पर छाए रखता है। और आप कभी भी बच्चे से एक बार पूछ के देखिए, एक बार प्रश्न करके देखिए, बेटा वो वाली बंदर वाली राइम सुनाओ, वो जैसे हम बिजली का बटन ऑन करते हैं उसी तरह से ऑन हो जाता है। सही कह रहे हैं। हैं। तो ये एक संगीत का ही जादू है। ये संगीत का ही जादू है कि वो बच्चा उसको याद कर पा रहा है और उसको अच्छे से कह पा रहा है, उसी लहजे में कह पा रहा है, मतलब उसी लय में, उसी राइम में उसको, बच्चे को, मतलब वो अपने आप को लाता है। तो मेरे हिसाब से कि ये कि बहुत बड़ी बात है संगीत की। तो इसी तरह जब हम क्लास में हम बच्चों को कुछ ऐसा, सपोज मैं मानता हूं कि जैसे यही एक शहीद आजम, हमारे एक 8वीं में एक लेसन है, अमर शहीद भगत सिंह, उसका एक लेसन है। उसको जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक जो उसका एक फिल्म का गाना है, मेरा रंग दे बसंती चोला, आप सभी ने सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। और आप यकीन कीजिए, मैं जब उस गाने के बारे में उन बच्चों को बताता हूं, तो वो अनायास ही एकदम बच्चों में एक ऐसा इलेक्ट्रीफाइड बच्चे हो जाते हैं कि वो कहते हैं, हाँ जी भगत सिंह की बात कर रहे हैं आप, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की बात कर रहे हैं। तो संगीत में वो जादू है कि मैं क्लासरूम में खड़ा होकर के भी, जब मैं सिर्फ एक गाना मात्र, एक गाने की जब बात करता हूं, तब वो गाना, वो बच्चे एकदम कह पाते हैं कि ये शहीद भगत सिंह से संबंधित गाना है। तो तब उसके आगे मैं फिर अपना लेसन शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया। सुशील जी, आप तो पंजाबी के शिक्षक भी हैं, पंजाबी भाषा के। जी, पंजाब में एक सूफी फकीर हुए हैं, संत हुए हैं, वारिस साहब, और उन्होंने हीर को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी है। बिल्कुल जी, और जी, अमृता प्रीतम ने तो अपनी कई नज़मों में वारिस साहब का जिक्र भी, उसको लिया, अनुवाद भी किया है काफी। तो वारिस साहब की एक नज़्म है जिसमें हीर का दर्द समझाए जरा। आज अखा वारिस साहब, जी जी जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी भी कह रहे हैं वही, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे थे वो वारिस साहब। अब जी, अभी तो नहीं, मैं इस पे थोड़ा मैं कुछ गा पाऊंगा। अगर आप इजाजत दें जी। तो एक अगर पंजाबी कोई गीत आप सुनना चाहें तो गुलाम अली साहब का वो भी सुना सकता हूँ मैं। पंजाबी में गुरदास मान के दिल दा मामला है। कहाँ पर दिल दा मामला में पंजाबी में साडा नदियां बिछड़े नीरों दा। अच्छा की पुछदे हो हाल फकीरां दा जी, पुछदे हो हाल फकीरां दा। हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा मैं इसके लिए मैं थोड़ा कोशिश कर सकता हूँ। जी जी, मैं ये सुना सकता हूँ आपको थोड़ा सा। जी,
कुछ देव हाल फकीरा दा साडा नदियों विछड़े नीरा दा कुछ देव हाल जी थोड़ा सा मैं आपकी फरमाइश के लिए थोड़ा सा आप इस माइक को छोड़ दीजिए सर। जी और दोस्तों हाँ ठीक है जैसे अच्छा आ रहा है। वाह ऐसे अच्छा आ रहा है ठीक है सर। कुछ देव हाल फकीरा दा कुछ देव हाल फकीरा दा साडा नदियों बिछड़े नीरा दा साडा हंजरी चूड़ी आया दा हंजरी आया दा साडा नदियों बिछड़े नीरा दा हाल फकीरा ये जान दिया कोई होश जाए ये जान दिया कोई होश जाए गंजिया दाना ये जान दिया कोई होश जाए गंजिया दाना अब थोड़ा इसके लिए तैयार नहीं था मैं तो माफी चाहूंगा ठीक से नहीं सुना पाया मैं। नहीं बहुत अच्छे बहुत सुंदर जी तो वही जब संगीत का जिक्र चल रहा था हेलो हेलो बोलिए जी हाँ सुशील जी बहुत बहुत बढ़िया आपने गजल सुनाई सर, बहुत लाजवाब है। जी जी आइए एक मेरी एक अपनी पसंदीदा गजल मैं आप लोगों के बीच में रखना हम चाहूंगा। चाहेंगे सर आप स्वागत है जी जी आप अपनी स्वागत है कहिए सर। एक बार। जी 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 कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए सर, कैमरा थोड़ा नीचे करवा लीजिए। हम तेरे शहर में और नीचे थोड़ा और थोड़ा नीचे। ठीक है आप सही ठीक है सर आप ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। आइए गुलाम अली साहब की एक गजल सुना रहा हूँ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ये
मंजिल तलक न पहुंच सके। ये और बात है कि मंजिल तलक ना पहुंच सके, मगर ये क्या कम है कि राहों को शान बैठी। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। फिर तू एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। फिर तू एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक मुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छिपा रखे हैं जुगनू मैंने। अपनी आँखों में छिपा रखे हैं जुगनू मैंने। अपनी पलकों में सजा रखे हैं आंसू मैंने। मेरी आँखों बरसात का मौका दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया क्यों था। भूलना था तो ये इकरार किया क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया क्यों था। फिर सोचा सवाल का मौका दे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी शुक्रिया। आपसे गुजारिश है, जी शुक्रिया। हमारे शहर ऋषिकेश में आए तो मुसाफिर की तरह जी। नहीं आइएगा, घर के सदस्य की तरह आइएगा। अरे सुशील जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जी दिल्ली से अपूर्व पंत जी कह रहे हैं कि हमारे तो गुलाम अली आप ही हो गए। अरे वाह, अरे वाह, अरे मेरी खुशनसीबी है ये, मेरी खुशनसीबी है। देखिए जब कोई कला का प्रदर्शन करता है और उसे कोई सराहता है तो तब वो कला एकदम खिल के आती है और शुक्राना होता है। धन्यवाद, बहुत सही बात आपने कही, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। और जी आपने जिन 2 पंक्तियों से शुरू की थी वो भी एक बहुत सुंदर गजल थी। वो छुपाए दिलों में गमों का जहान बैठे हैं, तुम्हारी महफिल में हम बेजुबान बैठे हैं। हाँ, बेजुबान बैठे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। ये और बात है कि मंजिल तक हम पहुंच न सके, मगर क्या ये कम है कि राहों को थाम बैठे हैं, राहों को छान बैठे हैं। जी। मैं सुशील जानना चाहता हूं कि जो गुलगन साहब हैं, गुलगन साहब में कितने रागों का प्रयोग हुआ है? आप चूंकि पंजाबी भाषा के टीचर हैं और जब आप गुरुद्वारे जाते हैं तो जितने वहाँ शब्द गाए जाते हैं वो सब रागों पे आधारित होते हैं। जी। जितने भजन गाए जाते हैं मैंने अक्सर देखा है बंदा साहब गुरुद्वारा दिल्ली में, वो सब रागों में होते हैं, सब राग में होते हैं और बहुत ही जनप्रिय होते हैं सर वो। हाँ, तो किसी ने कोई स्टडी की कि कितने राग? जिसकी जी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जितने भी गुरु साहिबान हुए हैं, हाँ, वो सभी संगीत में संगीत के शास्त्री थे, संगीतज्ञ थे। वो इतना सुंदर गाते थे, इतना सुंदर बजाते थे। और आप यकीन मानिए यहाँ पे अमृतसर में एक एकेडमी है, वहाँ पे सिर्फ रागों का ही ज्ञान दिया जाता है और उन्हीं रागों के अंतर्गत ही जितने भी ये जो राग होते हैं, रामकली राग है, आसावरी राग है, भैरवी राग है, ये जनरली यही जो राग हैं वो इसमें प्रयुक्त होते हैं। और बहुत से ऐसे राग हैं जैसे जयजयवंती है, और आप ये कहिए कि दरबारी है, और ये दरबारी खानदा है, ये जितने भी राग मेरी जानकारी के हिसाब से गुरुद्वारे में जो भी राग गाए जाते हैं वो समय के हिसाब से गाए जाते हैं। जैसा समय है, समय के हिसाब से समय के हिसाब से रागों में निबद्ध कर दिया जाता है, शब्द को गाया जाता है। जी गुरुवाणी को पढ़ेंगे सर ना, तो हर साखी के आगे, हर शब्द के आगे लिखा हुआ भी है कि इसमें ताल कौन सा बजेगा और ये राग कौन सा है, वो सब में लिखा हुआ है साथ में। मैं अभी मंगा रहा हूँ, मेरे घर में है किताबें। राग साहब ने तो नहीं लिखा, लेकिन वो उसमें और नहीं बताए, अभी देखता हूँ, अभी बता देता हूँ, 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। नहीं, राग बकायदा मेंशन होता है, रामकली राग है, जैसे इस तरह से तो जितने भी राग इसमें प्रयुक्त होते हैं वो जनरली सामान्यतः यही इन्हीं रागों में गाते हैं। और सुबह का राग जैसे अलग राग है, भैरव है, भैरवी है। भैरवी तो कभी भी गाया जा सकता है, इसको सदा सुहागन राग कहा जाता है, तो भैरव राग में अक्सर गाया जाता है। तो जितने भी राग हैं आगे मेंशन होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर कि मेंशन होते हैं, राग रामकली इस तरह से मेंशन होता है, वो हर एक में लिखा होता है। ताल भी लिखा होगा, ये कौन सी ताल में होंगे ये। आपका कहने का मतलब जब गुरु ग्रंथ साहब बना उस वक्त राग निश्चित कर दिए गए थे?
सर गुरु ग्रंथ साहब में 24 जो गुरु हैं समय के जो थे, उनसे पहले के थे कबीर वगैरह, उनके हाँ, वो तो सब, वो सब अच्छा, कबीर के जितने भी भजन है सब राग में गाए जा सकते हैं। दादू हाँ के जो भजन वो सब नहीं, राग में आप गाए। ये कह रहे हैं कि उसमें लिखे हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जब गुरु ग्रंथ साहब को लिखा गया, कंपोज किया, उसी वक्त राग निश्चित कर दिए गए थे? ये मैं आपको जी। कल बता दूंगा सर। मैं हमारे बगल में ज्ञानी जी नहीं, रहते हैं। इनको सुशील जी को पता होगा। सर हमारा आज अच्छा। का जो सुशील जी, हम आपको 2 मिनट के लिए वाटर ब्रेक जी जी दे रहे हैं। जी जी जी, हमारा ठीक एक सेगमेंट है जिसमें हम जी। रोज, तो कल कोशिश करेंगे जवाब देने की। पहला सवाल है सर, किस फिल्म जी। के किस लेखक को फिल्म के किस एक भाव को लिखने के लिए मन भर शराब पीने को शराब 40 बोतल बियर का इनाम मिला था। पीने और भरी हुई 40, ये तो बहुत कमाल का सवाल है सर। किस फिल्म के किस लेखक को फिल्म के किस एक भाव को लिखने के लिए, उस भाव के लिए उस दुकानदार ने लेखक को कहा कि जितनी शराब पी सकते हो पियो, और 40 बोतलें उनकी गाड़ी में रखवा दी थी। तो कौन सी फिल्म, कौन से लेखक, कौन सा एक्सप्रेशन, ये प्रश्न था, आज के लिए है ये, इसका कल जवाब देंगे। जी जी जी। दूसरा जी, प्रश्न था जी। कि मच्छर काटने जब, हाँ, दूसरा प्रश्न ये था कि कौन सी, सर वो हम आपने लिखा हुआ भेजा था शायद कि वो कौन सी फिल्म है जिसको बनने में 15 साल लगे, और उसमें द एंड जब आता है तो खिड़की खुलती है, एक युवती झांकती है, मुस्कुराती है, और गली की तरफ देखते हैं, उसी गली में उस नायिका का शादी का डोला जा रहा है और उसके पिताजी, नाजायज पिता की अर्थी उठ रही है। कौन सी फिल्म थी? सवाल दोनों डाल दिया। हमारे कल के सवाल हैं, उसका उत्तर बहुगुणा जी ने कुछ कुछ लाइन पे दे दिया था। उस पहला उत्तर था कि गुप्त संदेश भेजने के लिए खाद्य सामग्री, कुछ ऐसा था, वो आप दिखा नहीं रहे। कल के जो 2 प्रश्न थे, नहीं, ये तो दूसरा प्रश्न आज का है। कल के 2 प्रश्न थे कि खाद्य सामग्री और गुप्त संदेश भेजने में क्या अंतर संबंध है, किस खाद्य सामग्री का यूज किया जाता है। तो किसी ने कहा रोटी, कल का जवाब था रोटी। शायद ऊपा बिजली ने कल कहा था पान, और वो सब तो मुझे पता नहीं, वो तो शायद उत्तर गलत होंगे, लेकिन बहुगुणा जी कुछ कुछ ठीक लाइन पे आ गए थे। बहुगुणा जी का उत्तर था प्याज, लेकिन बहुत सिंपल मामला है, इसका उत्तर है नींबू। प्याज में सर, प्याज में नींबू का रस मिलाना पड़ता है, दोनों को मिलाना पड़ेगा। नहीं, आप नींबू के रस में पानी भी मिला रहे हैं। नींबू है, हाँ, नींबू है। नींबू आधा कटोरी रस नींबू निचोड़िए और उसमें उतना ही पानी मिलाइए, और ईयरबड से माचिस की तिल्ली लेकर आप लिखना शुरू करिए। वो जब सूख जाएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर आप उसको इलेक्ट्रिक बल्ब के पास लेके जाइए, तो जो संदेश है वो ब्राउन और काले रंग में आपके सामने आ जाएगा। बहुत सिंपल है। आप नींबू की जगह खाने का सोडा भी ले सकते हैं, खाने का सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक बिकॉज कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है नींबू का रस, इसलिए वो विघटन हो जाता है उसका प्रकाश गर्मी के कारण। तो नींबू वाज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 था, कल का क्वेश्चन नंबर 1 था कि किस क्रांतिकारी ने एक सफाई कर्मचारी को अपनी माँ का दर्जा दिया था। कुछ ऐसा प्रश्न था, क्या आप दिखा सके तो। वो कल लाइट चलाया था, वो बड़ा प्रश्न से आ नहीं पाया। अच्छा, मेरा कल का प्रश्न था कि किस क्रांतिकारी ने सफाई कर्मचारी को माँ का दर्जा दिया था। उसका उत्तर बातों में आज सुशील जी ने दिया है। सुशील जी अपने हारमोनियम को बंद करिए अभी। सुशील जी अपने हारमोनियम को बंद कर दिए थोड़ी देर।
सुशील जी ने इस प्रश्न का उत्तर जी जी, बातें बातें में दिया। बंद कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर था शहीद भगत सिंह जी। वो क्रांतिकारी थे। आप भगत सिंह जरा सा सीन को याद करिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड होता है। जलियांवाला कांड में तो भगत सिंह जी की उम्र 12 साल थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, जिसको वो अमरो कह के बुलाते थे। और अमरो बहुत चिंतित हो जाते हैं जब जलियांवाला बाग होता है। वो भगत सिंह घर नहीं लौटते हैं, और शाम को जब वो घर लौटते हैं तो पूछती है, माँ पूछती है, बहन पूछती है कहाँ थे, तो वो कहते हैं कि ये देख ये क्या है। तो एक बोतल में भगत सिंह जी शहीदों के खून और जलियांवाले बाग की मिट्टी को लेके आते हैं, और जीवन पर्यंत जब तक उनको जेल नहीं होती तब तक रोज उसका वो तिलक लगाते हैं। ये उसकी महानता थी। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि शहीद भगत सिंह ने अपने पिताजी से बहुत रोष प्रकट किया। बिकॉज जब शहीद भगत सिंह जी को फांसी लगी और 7 अक्टूबर 1930 को शायद विशेष ट्रिब्यूनल ने उनको फांसी की सजा दी, तो उनके पिता ने विशेष ट्रिब्यूनल को पत्र लिखा कि इनको माफ कर दिया जाए। तो भगत सिंह जी ने अपने पिता को पत्र लिखा। उसका मजमून ये था कि मुझे यह जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने विशेष ट्रिब्यूनल को मेरे बचाव के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा है। यह समाचार इतना दुखदाई है कि मैं इसे शांत होकर नहीं सुन सकता हूँ। ये एक परीक्षा की घड़ी है, और मैं ये कहूँगा कि आप परीक्षा में फेल हुए हैं। आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मेरा जीवन उतना मूल्यवान नहीं है जितने मेरे जीवन के सिद्धांत हैं। आप जितना आप समझते हैं, आप एक देशद्रोही से कम नहीं हैं, और मेरे सिद्धांत मेरे जीवन से बड़े हैं। ये एक भगत सिंह का पत्र था। भगत सिंह जी ने अपनी माँ विद्यावती जी को जब उनको फांसी की सजा हो गई और जेल में थे, तो वहां पे एक साधु बाबा आए और साधु बाबा से भभूत ली। हम सब कहते हैं भभूत हर माँ अपने बच्चे के सिर पे रखती है। तो माँ जब जेल में मिलने के लिए गई, विद्यावती जी उनसे मिलने के लिए गई, तो भगत सिंह जी ने भांप लिया था कि माँ मेरे लिए कोई भभूत लेके आई है। तो उसने कहा, बेबे ये भभूत तुम मेरे सिर पे मत रख, इसको मेरे छोटे भाई कुलबीर के लिए रख, क्योंकि जिंदगी भर वो तेरे साथ रहेगा। क्योंकि भगत सिंह जी जानते थे कि मुझे फांसी हो जाएगी, वो साधु का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। तो कितना बड़ा त्याग ये था। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि किस नेता ने, क्योंकि उन्होंने जब जेल में थे तो उन्होंने सफाई कर्मचारी को बेबे कहना शुरू किया। तो लोगों ने उनसे पूछा, मतलब जेलर भी थे और कई लोग थे, उन्होंने कहा आप ये सफाई कर्मचारी को जो आपका मल साफ करती है, पखाना साफ करती है, इसको आप बेबे कहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे जीवन में केवल 2 जने हैं जिन्होंने मेरी निजीतम आवश्यकताओं की पूर्ति की। बचपन में एक मेरी माँ ने, और दूसरा यहाँ पर इस सफाई कर्मचारी बेबे ने। और राजेश पोखरियाल जी कह रहे मुस्लिम सफाई कर्मी को माँ का दर्जा दिया था। तो वो जो माँ का दर्जा उन्होंने दिया था, तो अली मोहम्मद अकबर शायद जेलर थे, और जेलर ने उनसे फांसी से 2 दिन पहले पूछा भगत सिंह जी का आपकी कोई अंतिम इच्छा? तो उन्होंने कहा बेबे के हाथ का खाना। तो जेलर समझा पंजाबी में क्योंकि बेबे माँ को कहते हैं, तो आदेश दिया गया मदर को कि इनके लिए खाना। तो भगत सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा बेबे से मेरा मतलब है ये जो मुस्लिम यहाँ सफाई कर्मचारी है, ये मेरे लिए बेबे है, इसके हाथ का खाना। तो वो फपक के रो पड़ी जो वहाँ मुस्लिम सफाई कर्मचारी थी। उसने कहा सरदार जी मेरे हाथ आपके खाना बनाने के लिए नहीं है। तो भगत सिंह जी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा कि बेबे जैसे माँ समझती है ना आवश्यकताओं को, वैसे तू मेरी हर चीज को समझती है। और उसके हाथ का बना हुआ खाना खाया। ये एक ऐसी मतलब घटना थी जिसको हमने बहुत पॉपुलराइज नहीं किया, लेकिन ये उनका एक दर्द था। माँ को उन्होंने कहा था बेबे, अपनी मदर को बोला था कि तू फांसी के दिन मत आइयो क्योंकि तू बेहोश हो जाएगी, तू ये खबर सीन देख नहीं पाएगी, खामोश हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। ये भगत सिंह जी का लाइफ के कुछ इंसिडेंट है। राकेश पोखरियाल जवाब दे सर ये। हाँ, वो मुस्लिम, मैंने देख लिया मुस्लिम सफाई कर्मचारी को। तो जो सर आप राग के बारे में, तो ये संतों की
संतों की वाणी मेरे पास में है। राकेश अच्छा, पोखरियाल जी ने लिखा है सर इस बारे में, तो हाँ, हम हाँ, हाँ। इस पर अर्जुन देव जी की और गुरु तेग बहादुर वगैरह जितने गुरुदेव की वाणी है, तो सबके हाँ, आगे राग लिखा हुआ है। राग बिलावल महिला, दुबते घर, राग श्री राग, राग भैरव मौला, सब हाँ। ये राग। ये गुरुग्रंथ साहब में नहीं लिखे हुए, ये उसके बाद जो प्रिंट हुए ना, जिसमें उन्होंने जब वो जी करते जी हैं तो उसमें उसमें उन्होंने कहा है। गुरुग्रंथ साहब में तो सीधे सीधे शब्द हैं, उसमें तो संतों वो की, भी है। जी जी उसमें चलिए गुरुग्रंथ सर, साहब में सबक सुनते हैं, ये टीवी का डिबेट शो इसको नहीं बनाते जी, हैं सर, हम सबक सुनिए। हाँ, शब्द सुनते हैं जी। लेते हैं हमारे साथ संगीत के आचार्य। क्यों सर लौटा, अब हम चाहेंगे कि कुछ आज अपनी पसंद का आप सुना दें। जी। हाँ, सुशील जी। जी सुशील जी, माइक आपका। हाँ जी सुशील जी, हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का कुछ सुना दीजिए। जी जी जी। तो आइए, एक जगजीत सिंह साहब की बड़ी प्रसिद्ध जो गजल है, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, ये आपकी नजर कर रहा हूँ। हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज? आ रही है डॉक्टर सर, आ रही है, आप गाइए। जी बिल्कुल जी, आ रही है अब? सुन रहे हैं, बाकायदा सुन रहे हैं। बिल्कुल, जी बहुत बढ़िया आवाज आ रही जी जी। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है, झुकी झुकी बेकरार है, दबा दबा दिल में प्यार है, बेकरार है, दबा दबा दिल में प्यार है। तुम अपने दिल की जवान घड़ी बनो कभी ये बता, तुम अपने दिल की जवान घड़ी बनो ये बता, बेकरार है, बेकरार है, दबा दबा दिल में प्यार है।
जवान होती है, वो पल के जवान होती है, उसे इंतजार है, इंतजार है, प्यार है, मेरी वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत जी शुक्रिया शुक्रिया। कमाल किया आपने। जी जगह दी और लगातार इनसे बहुत, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया सर, और आपके साथ आपके दोनों संगत में जो हमारे मित्र बैठे हैं, आपका भी दोनों का बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। सुरेश जी है, सुरेश जी और संदीप जी है जो जी बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले एक जाते जाते एक बात और कहूँगा जी जी सीसीआरटी सर, सीसीआरटी का मैं तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार हूँ कि इतने संस्कृति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जितना ये काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अभूतपूर्व है। और आप लोगों का जो योगदान है, आप जैसी विभूतियाँ जो हमारे समक्ष हैं और आप जैसे लोगों ने इसको आगे इस कारवा को लेके जा रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद और आपका बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी भट्ट साहब जी बड़ा धन्यवाद, बहुगुणा जी बहुत धन्यवाद, जोशी जी बड़ा धन्यवाद, और बहुगुणा सर और जोशी उत्तर प्रदेश से बहुत ही एक इनोवेटिव साइंस टीचर और बहुत अच्छे डायरेक्टर डॉक्टर संजीव जी 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 मेरे साथी भी आपका जो तो मेरे साथी भी आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 स्वागत है सर, स्वागत है। और ये कुछ सुनाना चाहे तो सुना भी सकते। हाँ जी
ये कला के क्षेत्र में, ये वादन के क्षेत्र में अपना अपना हाथ जोर आजमाइश करते हैं। और तो तबले की एक जो क्षेत्र है तबले की एक आपके साथ में कार्यक्रम का समापन कर दीजिए, तबले और हारमोनियम के साथ में। जी जी जी, तबला बजाए, तबला और हारमोनियम के साथ में तो कोई भी धुन लगा दो। जी जी, कोई भी धुन लगा दीजिए। जी जी, मेरे साथियों का मैं बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने मेरा साथ दिया। तो आइए एक इनकी प्रस्तुति दोनों की आप लोगों के बीच में, बड़े सुंदर कलाकार है, मेरे बहुत ही अजीज है, तो आप लोगों के बीच में रखेंगे। वाह, क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत नाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। संदीप जी, सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बढ़िया सर, जी, थैंक बहुत यू शानदार आपने धुन चुनाई। जी, और बड़ा धन्यवाद। आज के जी, कार्यक्रम के समापन की ओर कोशिश सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, साथ रोज की तरह जुड़े हैं। आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। आपने बहुत भव्य तरीके से बहुत शानदार आयोजन किया और बहुत अच्छी तैयारी आपने की, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है सर, कल शाम 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।